Hello everyone, welcome back to Kritika BSc classes. So today we are starting the cell biology 30 most important MCQ for then BSc MSc नीट या फिर अगर आप कोई भी कम्पिटेटिव एंट्रेंस एग्जाम देना रहते तो उसके लिए ये क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से में ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ की अगर स्पेशली हम बात करें BSc MSc या फिर नीट कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहा है तो उसका हमने MSc की स्पेशली बात करें तो क्यूज स्टार्ट किया इन प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस को स्टार्ट किया, तो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो ऑर्गेनाइज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्टिंग फूड इनटू द एनर्जी इज। ऑप्शंस की बात करें तो न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है न्यूक्लियोलस, ऑप्शन सी है क्लोरोप्लास्ट एंड ऑप्शन डी है माइट्रोकॉन्ड्रिया। ऑर्गेनल किसे रिस्पॉन्स कर रहा है देन द फॉर द कन्वर्टिंग फूड इनटू द एनर्जी इज। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो रहा है कन्वर्टिंग फूड इनटू द एनर्जी, सो देन किस में होता है माइट्रोकॉन्ड्रियम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा इन विच सेल ऑर्गेनल्स न्यूक्लिक एसिड इज नॉट प्रेजेंट। ऑर्गेनल्स सेल ऑर्गेनल्स में न्यूक्लिक एसिड में कौन सा प्रेजेंट नहीं है। ऑप्शंस की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी है माइट्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है गोल्जी अपर्चर्स एंड ऑप्शन डी है राइबोसोम्स। तो जो सेल ऑर्गेनल्स में न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट नहीं होता है वो गोल्जी अपर्चर्स होता है, तो वो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी गोल्जी अपर्चर्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा द टर्म पावर हाउस इज एप्लीकेबल टू ए क्लास ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स कॉल्ड। जो पावर हाउस किसे कहते हैं आपको तो पता होगा कि पावर हाउस जो है उसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज एप्लीकेबल टू द क्लास ऑफ सेल ऑर्गेनल्स इज द कॉल्ड। सो द यहाँ पे गोल्जी अपर्चर्स भी नहीं होगा, देन माइक्रोसोम्स भी नहीं हो सकता है, पेरोक्सीसोम्स भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा इलेक्ट्रिक नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। इलेक्ट्रिक नेचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में किस में प्रेजेंस होता है, तो देन ऑप्शंस की बात करें तो लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर। सो द इलेक्ट्रिक नेचर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होता है वो लिपिड में होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा as they release hydrolysis that digest old and the damaged cells, the term suicidal bag is used by the cell biologist for the suicide bag किसे कहते हैं आपको तो पता होगा कि जो लाइसोसोम्स होता है उसे सुसाइड बैग कहा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि डाइजेस्ट ओल्ड एंड डैमेज सेल इन द सुसाइड बैग इन द यूज्ड फॉर बायोलॉजी सेल बायोलॉजिस्ट फॉर द। तो ऑप्शंस की बात करें तो गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड द ग्लॉक्सिसोम्स एंड द पेरोक्सीसोम्स। तो जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी है लाइसोसोम्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा विच ऑर्गेनल्स हेल्प इन द सिंथेसाइज ऑफ लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड एंड द विजुअल पिगमेंट इन द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द रेटिना। ऑप्शन है गोल्जी बॉडी, ऑप्शन बी RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी है SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे ऑर्गेनल्स हेल्प इन द सिंथेसाइज ऑफ लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड एंड द विजुअल पिगमेंट इन द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द रेटिना। सो द सिंथेसाइज ऑफ ऑर्गेनल्स हेल्प सो द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्ट द व्यू दैट माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंजाइम्स दैट आर एग्रीगेटेड इनटू द कॉम्पैक्ट एसोसिएशंस। यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशंस इन द मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्टिंग द देन माइटोकॉन्ड्रिया contain electron transport enzyme that are the aggregated into the compact associations. Okay, so then यहाँ पे जो correct answer हो रहा है हमारा ऑप्शन बी है descriptions of mitochondria and membrane in the fragmentation which are the able to the synthesize of ATP। क्या हो रहा है compact association into the enzyme transport enzyme in the aggregated, so the ATP। so correct answer ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय। ऑप्शंस की बात करें रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कोच एंड रॉबर्ट डिक्सॉन्स। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय देन रॉबर्ट ब्राउन। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है स्ट्रक्चर्स ऑफ फाउंड द ट्रैवर्सिंग मोस्ट ऑफ द सेल्स इन द डिस्कवर्ड बाय द पोर्टर, क्लोड एंड द फ्लूमैन इन द 1945 इज द। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन है गोल्जी अपर्चर्स, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी है लाइसोसोम। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 10 है द ऑर्गेनल्स विच आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑलमोस्ट ऑफ द मॉलिकुलर ऑक्सीजन अपटेक ऑफ द सेल एज वेल एज 90% ऑफ द ATP फॉर्म्ड आर।
यहाँ पे जो ऑर्गेनेल्स है विच आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑलमोस्ट इन द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन अपटेक द सेल एज वेल एज 90% एटीपी फॉर्म में। ओके, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो रहा है एटीपी फॉर्म में है, 90% है एंड सेल एज वेल है, तो यहाँ पे क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो द करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 11 है विच सेल स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर एक्ट एज द साइट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। यहाँ पे साइट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस का रिएक्शंस हो रहा है वो किस में हो रहा है, तो वो माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टर्नी में हो रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा विच ऑर्गेनेल्स ऑफ द प्लांट सेल डज नॉट कंटेन द फंक्शनल डीएनए। यहाँ पे ऑर्गेनेल्स में जो प्लांट सेल डज नॉट, यहाँ पे कोई जो नहीं हो रहा है कंटेन द फंक्शनल ऑफ डीएनए, देन द ऑप्शंस की बात करें न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन डी है पैराक्सीसोम्स। यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रियम यहाँ पे डीएनए में फंक्शन नहीं है वो पैराक्सीसोम्स है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा रॉबर्ट हुक यूज फ्रॉम द टर्म सेल्स इन द ईयर्स। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए है ए इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 14 है द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द पोर्शंस ऑफ ए इंटीग्रल प्रोटीन दैट इज द ब्यूरेड इन द लिपिड बिलेयर्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स। ऑप्शंस की बात करें तो बीटा बैंड, ऑप्शन बी है अल्फा हेलिक्स, ऑप्शन सी है बीटा स्ट्रैंड एंड ऑप्शन डी है रैंडम कोलाई। यहाँ पे जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में जो पोर्शंस है इंटीग्रल प्रोटीन में लिपिड बिलेयर्स में सेल मेम्ब्रेन्स की, तो वो अल्फा हेलिक्स होते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 50 है ह्यूमन एग इज द नियरली मिलियंस टाइम एज लार्ज एज ह्यूमन स्पर्म, मोस्ट ऑफ द साइज डिफरेंस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर। यहाँ पे जो ह्यूमंस के स्पर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी जो संख्या होती है वो लार्ज मिलियंस में होती है, बड़ी होती है। मोस्ट ऑफ द साइज इन द डिफरेंस इन द टू डिफरेंस इन देयर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन की बात साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, न्यूक्लियस एंड ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है सेल रिकॉर्जेशन एंड द एडिशंस इन द फैसिलिटेड बाय द कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिस कंपोनेंट और जनरली। यहाँ पे सेल रिकॉग्नाइजेशन एडिशन द फैसिलिटीज द कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द कंपोनेंट ऑफ जनरली। ऑप्शंस की बात करें तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एलोन, लिपिड एलोन, बोथ ए बी दोनों एंड ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी है ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। जो इनका कंपोनेंट होता है जनरली क्या होता है ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन का होता है। ओके, तो द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोडिक मॉडल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द कंपोस्ट ऑफ। ऑप्शंस की बात करें सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज, ऑप्शन बी है फॉस्फोलिपिड एंड द इंट्रेक्शंस एंड द एक्सट्रिंस प्रोटीन एंड द फॉस्फोलिपिड इंस्ट्रिक्टिंस प्रोटीन एंड द फॉस्फोलिपिड एंड द हेमी सेलुलोज। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी है फॉस्फोलिपिड एंड द क्या होता है एक्सट्रिंस एंड एक्सट्रिनिक, जो मतलब कुछ अतिरिक्त होते हैं, कुछ नजीबी प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है ऑर्गेनल्स विच इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑरिजिन्स ऑफ लाइसोसोम्स इज। ऑप्शंस की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी है गोल्गी बॉडी एंड ऑप्शन सी डी है राइबोसोम्स। यहाँ पे ऑर्गेनल्स विच आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑरिजिन्स ऑफ लाइसोसोम्स इज द, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी है गोल्गी बॉडी। क्वेश्चन नंबर 90 है कंटिन्यूटी ऑफ द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल टू द सेल मेंटेनेड थ्रू द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन इन द प्लांट कॉल्ड। ऑप्शंस की बात करें तो ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी है टाइट जंक्शन एंड ऑप्शन सी है गैप जंक्शन एंड ऑप्शन डी है प्लाज्मोडिस्मेटा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो रहा है हमारा ऑप्शन डी है प्लाज्मोडिस्मेटा। जो साइटोप्लाज्म में जो सेल होते हैं, सेल टू सेल होते हैं, मेंटेन करते हैं, देन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस में इनकी जो प्लांट्स होती हैं, प्लांट्स में जो कनेक्शंस होता है इनकी साइटोप्लाज्मिक मेंटेन में जो सेल होती हैं, तो वो किस में होता है हमारा प्लाज्मोडिस्मेटा में। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 है लाइसोसोम्स कंटेन ए रिच रेप्टार्स ऑफ। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए है हाइड्रोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 21 है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेल डेवलप्ड इन द सेल्स विच सिंथेसाइज। ऑप्शंस की बात करें स्टेरॉइड, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER विज वेल डेवलप्ड इन द सेल इन द सिंथेसाइज, तो वो स्टेरॉइड में होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है द identifications of the reactions occur in which site of the liver। ऑप्शंस की बात करें ए फ्री राइबोसोम्स, RER, SER या हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस।
यहाँ पे जो रिएक्शंस हो रहा है, द साइट ऑफ लीवर, द फ्री राइबोसोम्स या SER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो यहाँ पे साइट ऑफ लीवर में जो यहाँ पे डिफिकेशंस का रिएक्शंस हो रहा है वो SER इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा है। ओके, द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है न्यूक्लियस पोर इन द न्यूक्लियस इज द फॉर्म बाय द। यहाँ पे जो न्यूक्लियर पोर्स होता है वो न्यूक्लियस में कैसे फॉर्म होता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, फ्यूजन्स ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। ओके, क्योंकि न्यूक्लियर स्पोर जो होते हैं वो न्यूक्लियस में फॉर्म होते हैं फ्यूजन्स ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 है सेलुलर कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरिया रिसेंबलिंग यूकैरियोटिक सेल्स इज। ऑप्शंस की बात करें तो सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, राइबोसोम्स एंड द न्यूक्लियस। यहाँ पे जो सेलुलर कंपोनेंट होते हैं जो बैक्टीरिया को जो रिसेंबल करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू। सेल थ्योरी यहाँ पे किसे एप्लीकेबल नहीं करता है। ऑप्शंस की बात करें तो बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है फंजाई, ऑप्शन सी है एल्गा एंड ऑप्शन डी है वायरस। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि सेल थ्योरी में बैक्टीरिया, फंजाई ये तीनों ही आते हैं, एप्लीकेबल होते हैं, बट वायरस एप्लीकेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे जो क्योंकि बैक्टीरिया में हम बैक्टीरिया सेल थ्योरी में पढ़ते हैं, फंजाई भी पढ़ते हैं, एल्गी भी, बट वायरस नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है वायरस। क्वेश्चन नंबर 26 है मेम्ब्रेन्स कवरिंग वैक्यूल्स इज द प्लांट सेल्स इज। मेम्ब्रेन्स में जो कवर होता है वैक्यूल्स में प्लांट सेल्स में, ऑप्शंस की बात करें टोनोप्लाज्मा, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड द टोनोप्लास्ट। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन्स कवर होता है वैक्यूल्स के, प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स को जो कवर करता है वो टोनोप्लास्ट होता है। तो जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी है, टोनोप्लास्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द सेक्रेटरी सेल्स इन द लार्ज अमाउंट ऑफ। ऑप्शंस की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी है लाइसोसोम्स, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन डी है वैक्यूल। यहाँ पे जो ऑर्गेनेल्स फाउंड है उसमें कौन से में लार्ज अमाउंट ऑफ सेक्रेटरी सेल्स है। तो यहाँ पे जो लार्ज सेल्स है लार्ज अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 28 है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द कैरियोटाइप मॉर्फोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द क्रोमोसोम्स ऑफ ए स्पीसीज इज कॉल्ड। ऑप्शंस की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी है क्लैडोग्राम एंड ऑप्शन सी है गोल्जी अपर्चर्स एंड ऑप्शन डी है इकोग्राम। यहाँ पे जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस में कैरियोटाइप में जो मॉर्फोलॉजिकल का रिप्रेजेंटेशन किया गया है, देन क्रोमोसोम्स में इनकी जो स्पीसीज है वो गोल्जी अपर्चर्स है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है गोल्जी अपर्चर्स। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा एट विच फेज साइज ऑफ क्रोमोसोम्स इज द मेजर्ड। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन है मेटाफेज, ऑप्शन बी है एनाफेज, ऑप्शन सी है प्रोफेज एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे जो साइज ऑफ क्रोमोसोम्स में जो मेजर्ड किया गया फेज में वो ऑप्शन ई है हमारा करेक्ट है मेटाफेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 द टर्म क्रोमोसोम्स वॉज कॉइन्ड बाय। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी है बॉर्ड लेयर। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं एंड नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपकी एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करती है। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग।